शरद पवार और अजित पवार, बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल। राजनीति में यूं तो कई जोड़ियां काफी मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो जोड़ी रहती है वो है चाचा भतीजे की जोड़ी। अभी ऊपर मैंने जिन लोगों का नाम लिया है वो भी कुछ ऐसी ही चर्चित जोड़ियां हैं। तो आज कहानी उन्हीं चाचा भतीजों की जो सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले भारत के नक्शे पर अरब सागर से सटा हुआ जो राज्य है उसकी बात करते हैं, और वो राज्य है महाराष्ट्र। तो 2 जुलाई को एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया। पहले शिवसेना और अब एनसीपी 2 गुटों में बंट गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपने ही चाचा के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, अजित अकेले नहीं हैं, उनके साथ 9 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो जिस एनसीपी को शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत करके बनाया था, अब उसी एनसीपी में बगावत करके अजित पवार ने इसे 2 गुटों में बांट दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस चाचा भतीजे की जोड़ी में फूट पड़ी हो। सबसे पहले ऐसा 2009 में हुआ था, जब अजित पवार ने सामने आकर चाचा शरद पवार के फैसलों की आलोचना की थी। लेकिन फिर दोनों के बीच बात बन गई थी और फिर ऐसी ही परिस्थिति साल 2019 में पैदा हुई, जब शरद पवार के खिलाफ जाकर अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन फिर वो सरकार टिक नहीं पाई। उसके बाद अजित ने फिर घर वापसी की। लेकिन अब एक बार फिर से अजित पवार ने अपनी ही पार्टी में बगावत कर दी है और बीजेपी से हाथ मिला लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में ये इकलौते चाचा भतीजे की जोड़ी नहीं है। उसी महाराष्ट्र में एक और चाचा भतीजे की जोड़ी है जिसे पहले देखकर लगता था कि ये जोड़ी महाराष्ट्र की राजनीति को नए मुकाम तक लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे की। बाला साहेब के साथ एक लड़का हमेशा रहता था। वहाँ की राजनीति में भी वो काफी सक्रिय था। हो भी क्यों ना, उसने अपने चाचा से जो राजनीति सीखी थी। लेकिन फिर बाला साहेब ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसके बाद भतीजे ने बगावत कर दी। इतना ही नहीं, बगावत इतनी बढ़ी कि राज ठाकरे ने 9 मार्च साल 2006 में अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। हालांकि ये पार्टी इतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि राज ठाकरे शिवसेना से अलग होंगे। अब थोड़ा भारत के नक्शे में महाराष्ट्र से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बिहार में। तो यहाँ भी एक जोड़ी है जो अपने विवादों को लेकर खूब चर्चा में रही है, और वो जोड़ी है भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की। पशुपति पारस ने अपने आप को हमेशा से स्वर्गीय रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताया है। लेकिन फिर चाचा भतीजे के बीच अनबन शुरू हुई 2020 से, जब बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अध्यक्षता में एलजेपी ने यह फैसला लिया कि वो एनडीए के साथ नहीं बल्कि सभी सीटों पर खुद के उम्मीदवार खड़े करेंगे, जिसका विरोध पशुपति पारस ने किया। फिर साल 2021 में चिराग पासवान ने 5 सांसदों समेत पशुपति पारस को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद एलजेपी 2 गुटों में बंट गई थी। फिर बाद में पशुपति पारस ने अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया, जो भी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है। अब नक्शे में थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां यादव परिवार का वहां की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस परिवार में भी फूट पड़ी थी, और वो फूट चाचा भतीजे के रिश्ते की वजह से हुई थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की। तो साल 2015 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद यादव परिवार में फूट पड़ना शुरू हुआ। चाचा को भतीजे का काम करने का तरीका जो था वो पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप में गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया और मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया था। ये तीनों ही शिवपाल के काफी करीबी थे। इस फैसले से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह काफी नाराज हुए, जिसके बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर शिवपाल यादव को अध्यक्ष बना दिया था। जिसके बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से सभी जरूरी मंत्रालय छीन लिए थे। जिसके बाद चाचा भतीजे के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई थी। साल 2016 में तो मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सपा से ही निकाल दिया था, लेकिन फिर उनकी पार्टी में वापसी हुई, जो चाचा शिवपाल को कुछ खास पसंद नहीं आया और वो पार्टी से अलग हो गए। और 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों चाचा भतीजे काफी करीब आए, लेकिन उसका पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं मिला। फिर बीच में थोड़ी अनबन शुरू हुई, लेकिन फिर मुलायम सिंह के जाने के बाद से ही चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो फिर से साथ आ गई है। फिर मैप में थोड़ा और ऊपर आते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले चौटाला परिवार
ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद से बिल्कुल बिखर गया, जिसके बाद इस परिवार में भी चाचा भतीजे के बीच में अनबन शुरू हुई। साल 2014 में इस परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में चाचा अभय चौटाला और भतीजा दुष्यंत चौटाला आमने सामने आए, जिसके बाद ये पार्टी बिखर गई और दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। फिर साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और डिप्टी सीएम बन गए। फिर हरियाणा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं पंजाब में। यहाँ पर भी एक चाचा भतीजे की जोड़ी काफी चर्चा में रही। वो जोड़ी है चाचा प्रकाश सिंह बादल और भतीजे मनप्रीत बादल की। जब प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया तो मनप्रीत सिंह बादल को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, जिससे कि वो काफी ज्यादा नाराज हुए। मनप्रीत ने फिर बगावत कर दी और पंजाब पीपल्स पार्टी का गठन किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया। तो भारत की राजनीति में चाचा भतीजे की जोड़ी काफी चर्चा में रही है और ये कुछ ऐसी ही जोड़ियां हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ही परिवार में बगावत किया। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में इस बगावत का क्या असर पड़ता है। उससे भी जरूरी कि इस फूट का आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।